नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे कौशल दिवाकर ने मंगलवार को सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दुष्कर्म के मुकदमे में कौशल दिवाकर लंबे समय से फरार चल रहा था। कौशल दिवाकर के घर की पुलिस ने कुर्की के नोटिस जारी कर दिए। इसके बाद वो आज न्यायालय के समक्ष सरेंडर हुआ। कौशल दिवाकर ने सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसने कहा कि जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस उठाने के लिए घर पहुंच गई। 3 दिन पहले मेरे घर की कुर्की कर ली गई, जबकि 19 तारीख को सरेंडर एप्लीकेशन डाल दी थी। युवती द्वारा लगाए गए आरोप को कौशल दिवाकर ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे, पुलिस सीडीआर निकाले। जिस घटना का वो जिक्र कर रही है, फरवरी में फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई, 20 अप्रैल को दुष्कर्म हुआ। कौशल दिवाकर ने कहा कि युवती इससे पहले 2021 से रिलेशनशिप में थी। हम रिलेशनशिप में लिव इन रिलेशन में मुंबई में रह रहे थे। अप्रैल में बर्थडे मनाया, तब भी हम साथ थे। उसके भाई की शादी में भी मैं शामिल हुआ था। पारिवारिक संबंध थे। युवती झूठे आरोप लगा रही है। पैसे के लेन देन को लेकर उससे मेरा विवाद हुआ। कौशल ने बताया कि मेरे रुपए युवती पर थे। युवती की बहन के सामने समझौता हुआ, जिसमें 6.5 लाख रुपए युवती को देने थे। 15 जून का उस पर समय था, लेकिन इन्हीं पैसों को लेकर वो मुझे ब्लैकमेल करती रही। युवती तेजाब फेंकवाने के झूठे आरोप लगा रही है। कभी फैसले की बात करती है, कभी मरवाने की बात करती है। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे परिवार को भी धमकी मिल रही है। मैं शादीशुदा इंसान हूँ। युवती को ये बात पता थी, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही, ये भी उसको पता था। युवती के घर वालों को भी पता था कि दोस्त नहीं है, रिलेशनशिप में है। मैं कोर्ट में सरेंडर कर रहा हूँ। युवती के उत्पीड़न करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मुकदमा दर्ज होने के पहले और बाद में पुलिस व्हाट्सएप कॉल डिटेल निकालेगी तो सब सामने आ जाएगा। कुछ बड़े अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक इस मामले में मुझे फंसाने में लगे हैं। मैं पुलिस के सामने अपना लिखित रूप में पक्ष रख रहा हूँ। पुलिस का रवैया केवल कौशल दिवाकर को बर्बाद करना है। भाजपा के नेता भी अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। लक्ष्मण सिंह राघव, अलीगढ़ की रिपोर्ट। कोर्ट जो मैं आया हूँ, आज सरेंडर करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जब 23 जून का मुकदमा दर्ज हुआ था हमारे खिलाफ जो है, उसी टाइम पे जो है हम लोग माननीय न्यायालय में चले गए थे। हम लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम लोग, और लगातार हम लोग जो है न्यायालय में थे। उसके बाद भी जो है पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही है, स्पेशली इसमें जो CO 3rd हैं अशोक कुमार सिंह, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो पंथगत है बहुत ज़्यादा जो है, और वो पहले दिन से उत्पीड़न कर रहे हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ दोपहर में 3 बजे, और सुबह 11 बजे जो है पुलिस मेरे घर पहुंच जाती है उठाने के लिए मुझे। और उसके बाद जब मैंने FHO साहब को फ़ोन किया, उन्हें जानकारी नहीं है, चौकी इंचार्ज साहब को जानकारी नहीं है ना। और उसके बाद लगातार जो है उत्पीड़न करते आ रहे हैं जो है। और अभी जो है 3 दिन पहले मेरे घर की कुर्की कर ली गई, जबकि 19 तारीख को मैंने सरेंडर डाल दिया है, एप्लीकेशन डाल दी है। उसके बाद भी लगातार जो है CO 3rd जो है वो उत्पीड़न कर रहे हैं। और जो लड़की ने आरोप लगाया है, वो आरोप जो है मेरे ऊपर पूर्ण रूप से जो है निराधार है आरोप जो है। उसकी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि पुलिस जो है उस पर जाँच करे, पुलिस CDR निकाले। और जिस घटना का वो जिक्र कर रही है कि फरवरी में दोस्ती हुई फेसबुक के माध्यम से, और 20 अप्रैल को जो है बलात्कार हुआ, जो वो कह रही हैं, है, तो उस चीज़ पे आप लोग ये कहिए पुलिस से। हम लोग चाहते हैं कि पुलिस जो है उससे पहले की CDR निकाले, जबकि वो 2021 से मेरे पास रिश्ते में थी। अक्टूबर था, नवंबर था, जनवरी था, और उसके बाद जो है लगातार हमारे लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। हम लोग जो है बॉम्बे में लगातार थे हम लोग। अभी लास्ट टाइम अभी बर्थडे हुआ है अप्रैल में, तब भी मैं और वो साथ में थे। उनके भाई की शादी थी, पारिवारिक संबंध थे, आना जाना था। और वो सारा जो आरोप लगाया गया वो पूर्ण रूप से जो है फर्जी लगाया गया मेरे ऊपर जो है। आरोप लगाने के जो कारण मानता हूँ पैसे का लेन देन। उनके पास पैसे थे, और उनकी जो रूममेट थी, उनकी बहन थी प्रियंका चौहान, उन्होंने एफिडेविट भी लिख के दिया है मेरे फेवर में। और उन्होंने कहा था, उनके हमें बैठ के फैसला हुआ था कि ये पैसे देंगी, ये 6.5 लाख रुपए देंगी। और 15 तारीख तक का टाइम था इनके पास, 15 जून तक का, और वहाँ पैसे नहीं दिए। उसके बाद लगातार जो है ब्लैकमेल कर रही थी कि फंसा दूंगी, धमकी दे दूंगी। आपके दिए गए पैसे? जी। अब किस तरीके की कोई मांग आपसे की जा रही है, क्या है? मांग कुछ नहीं है, अभी तरह तरह से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी कह रही हैं कि कप्तान साहब के एप्लीकेशन देने जा रही हैं कि साहब मैं जा रही थी, मेरे ऊपर तेजाब फेंकवा दिया, लोगों से डरा दिया मुझे, इस तरह के आरोप लगा रही हैं। ठीक है, कभी फैसले की बात चल रही हैं, कभी कह रही हैं कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कहते हैं। धमकियां दी जा रही हैं मारने? हाँ, कई बार आई हैं, कहते हैं। मेरे परिवार के लोग हैं, तमाम सारे मेरे जो दोस्त हैं, उनको तरह तरह के नंबरों पर फ़ोन किया जा रहा है, क्या कहते हैं कि उससे दूर रहो, उसको बर्बाद कर देंगे। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। शादी का भी इरादा ऐसा था क्या? नहीं, शादी का इरादा ये था कि जो प्रगति चौहान है उनको पता था, फर्स्ट डे पता था कि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनको पता था। और उसके बाद जब मेरी पत्नी जब मेरे साथ नहीं रही है, कहते हैं, वो जब अपने मायके गई है, वो भी उसको पता था। और अभी लास्ट जो है अप्रैल में उनके घर में, प्रगति चौहान के,
इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ। उनके घर में पता चल गया था, इस बात को पता चल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ पहले से ऑलरेडी, वो 5 चीज़ें थी। पर पता ये चल गया था कि कौशल जो है दोस्त नहीं है, प्रगति जो है रिलेशनशिप में है। तो झगड़ा भी होता है इस बात को लेकर अप्रैल में अभी जो है। तो अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं कोर्ट में सरेंडर कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, क्योंकि पुलिस ने तो उत्पीड़न करने में कोई कमी छोड़ी नहीं है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये भी है, एक बड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, कि प्रगति चौहान का जो मुकदमा दर्ज कराया 23 जून का, उससे 10 दिन पहले की और उसके 10 दिन बाद की अगर पुलिस कॉल डिटेल निकालेगी और व्हाट्सएप कॉल निकालेगी तो सब साबित हो जाएगा। उसमें जो पूर्व में बड़े अधिकारी हैं, पोस्टिंग रहे हैं, ठीक है, उनका इन्वॉल्वमेंट आएगा। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका भी नाम आएगा उसमें, और एक भारतीय जनता पार्टी के माननीय हैं, उनका नाम भी उसमें आएगा। पुलिस के सामने आपने अपना पक्ष भी रखा, कितना संतुष्ट मतलब पुलिस के सामने मैंने अपना पक्ष रखा, पुलिस को मैंने जो है पत्र भी लिखा, और पुलिस ने जो उस पर कोई भी 1% भी उस पर कुछ नहीं सोचा उन्होंने, ना ही जांच करी है। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया केस को। केवल अभी तक पुलिस का जो रवैया है वो ये रहा है कि कौशल दिवाकर को बर्बाद करके कैसे भी करके उसकी सामाजिक हत्या कर दी जाए उसकी जो है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कुछ जो है अपने आकाओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं सीओ साहब।